परिवर्तन की यहाँ पर कोई बात नहीं है। जब मुझको इस्लाम से निकाल ही दिया गया तो अब ये मेरी मर्जी है कि मैं किस धर्म को स्वीकार करूं। सनातन धर्म दुनिया का सबसे पहला मजहब है, पहला धर्म है, और जितनी उसमें अच्छाइयां पाई जाती हैं, इंसानियत पाई जाती है, हम ये समझते हैं किसी और दूसरे धर्म में नहीं है। और इस्लाम को हम धर्म समझते ही नहीं है। इतना पढ़ लेने के बाद इस्लाम के बारे में, मोहम्मद के चरित्र के बारे में, और जो उनकी आतंकवादी चेहरा है उसको पढ़ने के बाद हम ये समझते हैं कि इस्लाम कोई धर्म नहीं है, मोहम्मद द्वारा ऑर्गेनाइज किया हुआ एक आतंकी गुट है जो 1400 साल पहले अरब के रेगिस्तानों में तैयार किया गया। ये कहानी बहुत पुरानी है, 5 साल पुराने मामलात हैं। जब भगवान श्री राम के मंदिर की बात आई थी तो पहली बार हमने इस्लाम के कट्टरपंथियों का विरोध किया था और उनसे ये बात कही थी, भगवान श्री राम की जन्मभूमि है, इसको बाबरी मस्जिद से मत तौलिए, आप इसको बगैर मुकदमा लड़े हिंदुओं को वापस कर दीजिए और एक भाईचारा कायम कीजिए। जिसमें पहली बार हमको इस्लाम से खारिज बताया गया था। ये हमें भी मालूम है इस्लाम से किसी को कोई नहीं निकाल सकता। उन्हीं ने हमको इस्लाम से खारिज बताया। लेकिन अब जब मेरा टाइम पीरियड था तो उसमें हमने अपनी बात कोर्ट में रखी और ये बात कही कि ये भगवान श्री राम का जन्म स्थान है, यहाँ पर मंदिर बनना चाहिए। अगर मस्जिद की कहीं दूसरी जगह आवश्यकता हो तो उनको वहां मस्जिद की जगह दे दी जाए। मैंने लखनऊ की एक जगह अभी प्रपोज की थी, हुआ वही, लेकिन हमारी बात नहीं सुनी। मुकदमा हार कर वही चीज हुई जो जिसको हम तुमको समझा रहे थे। तो वहां तब हमको पहली बार इस्लाम से खारिज किया गया था। उसके बाद जब हमने मदरसों में गलत शिक्षा की बात उठाई और जो हमारी वक्फ की प्रॉपर्टी पर मदरसे चल रहे थे उनको बंद करने की बात कही तो हमको दाऊद इब्राहिम की तरफ से धमकी आई। उसके बाद उनके गुर्गे हमें मारने आए, जो कि क्राइम ब्रांच ने उनको दिल्ली में अरेस्ट किया। दूसरी बार इस्लाम से तब निकाला गया था। तीसरी बार इस्लाम से तब निकाला गया था जब हमने राम जन्मभूमि फिल्म बनाई थी और इस्लाम की खूबियों को उस पर दिखाने की कोशिश की थी, तो तब हमको तीसरी बार निकाला गया। अब हर नमाज के बाद, जुमे की नमाज के बाद तुम इबादत करते हो, बाहर आकर हमारा पुतला जलाते हो, हमारे सर पर जितना तुमने इनाम रखा है सर काटने वालों को, आप हमारी हत्या की साजिश करते हो, उनको उस्काते हो और इनाम बढ़ाते चले जा रहे हो। करोड़ों रुपए में इनाम बढ़ चुका है। तो ये क्या है, मेरा गुनाह क्या है? मैंने तो बातचीत की थी ना, मैंने तो बातचीत के जरिए ये तय करने की कोशिश की थी कि भाई इंसान बनो, दूसरे धर्म वालों को भी उतनी इज्जत दो जितनी इज्जत हर इंसान को मिलनी चाहिए। तो उसका नतीजा हमको ये मिला। हमारा कब्र, जाहिर सी बात है कि मुसलमानों में दफनाने का एक प्रथा है और हिंदुओं में चिता बनाकर अग्नि देने की प्रथा है। तो मतलब शरीर नष्ट किया जाता है आत्मा निकल जाने के बाद। तो हमारा जो अधिकार था, जो मैंने कब्र अपनी पहली जिंदगी में ले रखी थी, उसको भी आपने खत्म कर दिया। आपने उस खबर को तोड़ दिया और खबर तोड़ने के साथ साथ में ये ऐलान कर दिया कि वसीम रिजवी को इस मुसलमानों के कब्रिस्तान में कोई जगह नहीं है। तो क्या वसीम रिजवी मरने के बाद सड़कों पर उनकी लाश सड़ती रहती? तो हमने एक वसीयत की जिसमें हमने ये वसीयत करके कहा कि हमें सनातन धर्म के रीति रिवाज के साथ हमारे मरने के बाद, देखिए अभी मैंने सनातन कबूल नहीं किया था, सनातन में आए नहीं थे, लेकिन हमने मरने का तय पहले ही कर लिया था कि हम सनातन धर्म के रीति रिवाज के साथ में हम मरना पसंद करेंगे या मेरा अंतिम संस्कार उस धर्म के हिसाब से हो। तो जाहिर सी बात है कि जब हम अपना मरना जिस समाज के साथ में तय करके आए हो, तो आज हमारी जो हमने सनातन धर्म को इख्तियार किया है उस पर लोगों ने सवाल भी खड़े किए, मजाकिया तंज भी किए। तो जब कोई इंसान अपना मरना उसमें तय करके आया हो
तो फिर जी। वो ईमानदारी से क्यों नहीं सनातन धर्म में रहेगा? तुमने बिल्कुल। हमको ईमानदारी से अपने अपने क्या रखा ही नहीं। तुम्हारी नस्लों में दूसरा वसीम रिजवी नहीं पैदा हो सकता जो तुमको सही रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहा था। सदियों नहीं होगा। हमने तुमको नकारा नहीं था। हमने तो ये चाहा था कि कुछ इंसानियत तुम में पैदा हो जाए। जी। तुमने हमको निकाला, तुमने हमारी बेइज्जती की। हर जुमे की नमाज के बाद तुम हमारे घर को, हमारे वालों को, हमको गाली देते हो, हमारा पुतला फूंकते हो, हमको माँ जी। बहनों की गालियां देते हो। हमने कुरान के ऊपर अगर बात उठाई तो तुमको जवाब तो देना चाहिए था। तुम्हारे पास जवाब नहीं है। तुमने हमको कह दिया जी। इस्लाम से इनको निकाला गया और इनकी हत्या करना और इनका सर काटने पर इतना इनाम। हमने उसके बाद मोहम्मद एक किताब लिखी और मोहम्मद किताब लिखकर इस्लाम का जो फाउंडर मोहम्मद था उसको, उसके चरित्र को उजागर किया कि बताओ जिसको तुम ये कह रहे हो कि ये अल्लाह के रसूल है, इसका चरित्र ऐसा था तुम्हारी किताबों के हिसाब से, तो ये अल्लाह का रसूल कैसे हो सकता है? उस शक्ति का मैसेंजर कैसे हो सकता है जिसने इस दुनिया को बनाया है? तो तुम उस पर बात कर रहे हैं, हमसे नहीं आए। तुमने कहा मोहम्मद साहब का अपमान किया। अरे भाई तो तुम्हारी किताबों से लिखी है, अपमान की कहां से बात हो गई? अगर तुमको लग रहा है कि हमने कुछ गलत लिख दिया है, आओ हमसे बैठकर बात करते। बिल्कुल। मारने के और काटने के फतवे पहले कैसे दे देते हो भाई? हो सकता है कि अगर हमने कुछ गलत लिख दिया होता तो तुम हमें समझाते, हमें शायद समझ में आता कि हम गलत हैं। इंसान से गलती हो ही सकती है, क्योंकि तुम्हारे पास कोई तर्क नहीं है। तुम्हें मालूम है वसीम रिजवी जो कह रहा है वो सही कह रहा है, इसलिए तुमने वसीम रिजवी का बहिष्कार किया। देखिए पूर्वज का मतलब क्या होता है जी। बुजुर्ग। अगर हम उर्दू बुजुर्ग। में समझाने की कोशिश करें, जी। बुजुर्ग कौन? जो हमसे पहले दुनिया में आया हो, चला गया हो। जी। ठीक, भगवान श्री राम को अगर उसने जय श्री राम लगा दिया या उनको अपना पूर्वज कह दिया, तो अगर असलियत देखो तो भगवान श्री राम का युग बहुत पुराना है। मोहम्मद तो 1400 साल पहले आए हैं। जी। तुम्हारे मोहम्मद के भी पूर्वज भगवान श्री राम है। जी। जी। बिल्कुल। जाहिर सी बात है, जो पहले आया वो बुजुर्ग होगा और जो बुजुर्ग होगा बाद में आने वाले का वो पूर्वज होगा। जब नस्लें बहुत नीचे तक आ जाती है तो जाहिर सी बात है कि इंसानी नस्ल तो एक ही है, बढ़ते चले गए वो एक अलग इशू है, लेकिन पूर्वज तो वही होगा जो पहले दुनिया में आया। तो अब ये बातें कहने पर उनको बुरा लगता है। अब पता नहीं इस्लाम की नस्ल ऊपर से अलग से बना के भेजी गई हो एक कतार में कि साहब ये किसी के पूर्वज नहीं होंगे, इनके जो भी पूर्वज होंगे वो इस्लामी वाले होंगे। अब वो इनके सोचने की बात है। इस्लाम से तो ऐसे खारिज करते हैं जैसे कि इस्लाम इनके बाप की जागीर है। बिल्कुल जागीर है, क्योंकि इस्लाम धर्म नहीं, ये मुस्लिम कट्टरपंथी आतंकी ऑर्गेनाइजेशन है जो मोहम्मद ने क्रिएट की थी। इसलिए ये इसको अपने बाप की जागीर समझते हैं। जो बोलने की बात करता है उसको निकाल देते हैं, जो सवाल पूछने की कोशिश करता है उसकी हत्या का फरमान जारी कर देते हैं। तो हम सबकी लड़ाई हमको लड़नी है, सबके साथ लड़नी है, जागरूक करना है। हम अपने सनातनी धर्म के बच्चों को सिर्फ यही कहना चाहेंगे, खूब पढ़ो, खूब तरक्की करो और देश के लिए काम आओ, देश के लिए बात करो। तुम्हारी तरक्की ही देश की तरक्की है। लेकिन अगर कोई तुम्हारा घर जलाने की कोशिश कर रहा है, तुम उसका घर न जला दो, लेकिन होशियार रहो कि तुम्हारा घर ना जले।